हाय प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका प्रयागराज की पावन पवित्र धरती पर। आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। ये इलाहाबाद प्रयागराज की पावन पवित्र धरती है, नदी का किनारा है। मैं यहीं आकर अकेले ही वीडियो शूट करता हूँ। बगल में नदी कल कल करके बह रही है और इधर बहुत सारा पत्थर है। आस पास मेरे कोई नहीं रहता, मैं अकेले ही, बहुत सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद। अकेले ही आकर वीडियो शूट करता हूँ और शूट करने के बाद चला जाता हूँ। तो आज का जो विषय है कि राग क्या चीज़ है और राग सीखना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्यों हमें राग को सीखना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बड़े ही सरल तरीके से। यदि हम किताबी भाषा में बात करें कि राग है क्या चीज़, तो किताबों में लिखा देखा जाता है, पाया जाता है कि कम से कम 5 सुरों और ज़्यादा से ज़्यादा 7 सुरों की वह सुंदर रचना जो हमें सुनने में कर्णप्रिय लगे, उसे हम राग कहते हैं। ये थोड़ा-सा मुझे अलग लगता है, अजीब टाइप से लगता है। ये किताबी भाषा हो गई। जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, मैं राग को जाना कि वास्तव में राग आखिर है क्या चीज़। तो साथियों, जो 5 सुर या 6 सुर या 7 सुर की कॉम्बिनेशन जो बजा रहे हैं आप, उस कॉम्बिनेशन से एक भाव उत्पन्न हो जाए। समझ पा रहे हैं? चाहे 5 सुर हों, कम से कम चाहे 5 सुर हों, चाहे 6 सुर हों, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा 7 सुर हों। उन सुरों के आरोह अवरोह मतलब कॉम्बिनेशन को बजाने से एक भाव, एक फीलिंग आ जाए, तो हम उसे राग कह सकते हैं। नहीं तो हम राग उसे नहीं कह सकते। मान लें हम कुछ अलग अलग नोट लेकर बजा दें, जिसे कुछ मतलब ही नहीं निकले, तो क्या मतलब निकलेगा? कोई राग बनेगा? नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि 5, 6 या 7 सुरों का वह कॉम्बिनेशन जिसे बजा देने से या गा देने से श्रोता के मन में कोई भाव पैदा हो जाए, चाहे सुख का, चाहे दुख का, चाहे गुस्से का, यानी किसी प्रकार का भाव उसके मन में उत्पन्न हो जाए, उसे हम राग की श्रेणी में रख सकते हैं। वही राग है, अन्यथा हम राग नहीं मान सकते। ऐसे ही किताबी भाषा से राग नहीं कह सकते। क्योंकि आपने सुना होगा कि हर एक राग की अलग अलग फीलिंग होती है, एक अलग असर होता है। जैसे हम कोई खाद्य पदार्थ, खाने वाला चीज़ खाते हैं, तो हर एक का अलग अलग टेस्ट होता है। तो उसी प्रकार राग का भी अलग अलग एक टेस्ट होता है। जब आप कोई अलग राग गाएंगे तो वो अलग भाव पैदा करेगा, अलग टेस्ट पैदा करेगा हमारे दिमाग में। और जो कोई अलग राग गाएंगे तो वो अलग फीलिंग पैदा करेगा। तो कुल मिला के राग क्या है? राग एक भाव है, एक फीलिंग है। जब हम कुछ कुछ सुरों का कॉम्बिनेशन बनाकर बजाते हैं या गाते हैं तो एक भाव पैदा होता है, एक फीलिंग आती है, जिसे हम राग कहते हैं। ठीक, जिसे हम कुछ उदाहरण लें अगर अगर एक हम खुशी वाला राग ले लेते हैं और एक सैड वाला, दुख वाला ले लेते हैं, तो देखिए दोनों में और सुर कितना रखते हैं हम? 5-5 ही सुर रखते हैं। ठीक, सा सा रे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा। आप खुद महसूस कीजिएगा, ये मैं दोनों को अलग अलग करके दिखाऊंगा। दोनों हैं, दोनों राग ही, बट एक राग दूसरा है और एक राग दूसरा है। एक सुख वाला है और एक दुख वाला है। आप इसे फील करके बताएं कि कौन सुख वाला है और कौन दुख वाला है। यही समझने की जरूरत है आपको। देखिए, फर्स्ट फिर से मैं बोलता हूँ, पहले एक बोलता हूँ फिर दूसरा बोलूँगा। सा सा रे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा। ठीक, अब दूसरा बोल रहा हूँ, देखिएगा, दोनों में अंतर कीजिएगा। सा रे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा। देखा आपने,
दोनों में स्पष्ट अंतर दिख रहा है कि पहला वाला है जो वो सुख का भाव दे रहा है और दूसरा वाला जो है वो सड यानी कि दुख का भाव दे रहा है। पहला आपका क्या था? पहला भूपाली था और दूसरा क्या था? दूसरा शिवरंजनी था। पहले में मैंने कौन कौन सा सुर लिया है? पहले में सा रे शुद्ध गा पा धा, ठीक, और दूसरे में सा रे कोमल गा पा धा, ठीक। फिर से देखेंगे, पहले मैं भूपाली करता हूँ जो सुख वाला है, उसके बाद शिवरंजनी करूंगा। देखिएगा अलग अलग दोनों में माहौल एक क्रिएट होगा। सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा, भोपाली हुआ। अब शिवरंजनी लेते हैं। शिवरंजनी में कैसे करेंगे? सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा गा रे सा। समझ पा रहे हैं? अब देखें, ये जो आपके अलग अलग भाव हो गए। तो मैं बोला था पहले ना कि उन सुरों को 5, 6 या 7 सुरों का वह कॉम्बिनेशन जिन्हें गा देने से या बजा देने से हमारे मन में एक फीलिंग पैदा हो जाए, एक भाव पैदा हो जाए, तो वो राग कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े उस्ताद होते हैं, जो गायक होते हैं, वो क्या करते हैं? सबसे पहले जो राग वो गाने जा रहे हैं उस राग का आलाप गाते हैं। समझ पा रहे हैं? वो आकार में गाते हैं या दे रे ना नोम तोम में गाते हैं या जो गीत के लिरिक्स हैं उसे ही विलंबित लय में गाते हैं। वो क्यों क्यों ऐसा करते हैं? क्या जरूरत होती है ऐसा करने की? वो एक माहौल क्रिएट करते हैं। समझ पा रहे हैं? मतलब कि जो राग है वो राग का एक एटमॉस्फेयर वो बनाते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ, ताकि वो जो सिंगर हैं वो भी और पूरे इंस्ट्रूमेंट और जो ऑडियंस बैठी है वो पूरी उस राग में डूब जाए। समझ पा रहे हैं? वो एक चारों तरफ से एक माहौल क्रिएट कर देते हैं। चाहे जो भी राग, चाहे खुशहाली वाला राग, चाहे गुस्से वाला राग, चाहे दुख वाला, चाहे जो भी राग वो गा रहे होते हैं, वो इसीलिए सबसे पहले क्या करते हैं? आलाप करते हैं। आलाप करते समय क्या करते हैं? वो सबसे पहले जहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए मध्य सप्तक से स्टार्ट करते हैं, तो जहाँ भी वो चाहे मंद्र सप्तक में ज़्यादा खिलता है तो मंद्र सप्तक में वो ज़्यादा बार बार करेंगे। तार सप्तक में ज़्यादा खिलता है वो राग तो तार सप्तक में जाएंगे, बट करेंगे तीनों सप्तक में, ठीक। बट ज़्यादा जहाँ जचता है वो वहीं ज़्यादा करेंगे। तो ये हुई राग की पहचान कि हम राग को कैसे और गहराई में जा सकते हैं, राग को हम कैसे और पहचान सकते हैं गाकर। मान लें अगर हम भूपाली को और नीचे या ऊपर जाने की कोशिश करें तो सा सा रे गा पा धा रे सा धा पा गा रे सा रे ध सा ध प ध सा रे ध सा। अब इसे आ आ ठीक। अब नौ में तो में करना चाहे तो रे ना ना दा रा रा दा दा रा रा दा रा रा इस तरीके से विस्तार कर सकते हैं, ठीक। अब देखें, जो मैं बताया पहले ना साथियों कि हर एक राग का अपना एक एटमॉस्फेयर, एक माहौल होता है, ठीक। तो राग सीखना क्यों जरूरी है कि जब आप
राग के माहौल को समझ लेंगे, किसी भी राग राग के सुर जान लेना, आरोह अवरोह जान लेना, ये राग सीखना नहीं होता है। राग का माहौल जान लेना, उसका एटमॉस्फेयर जान लेना राग सीखना होता है। तो हम जैसे द रा 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 रा, ये माहौल है कि दा रा 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 रा, ये एक माहौल हुआ राग भूपाली का। तो किसी भी राग का माहौल आप दिल दिमाग पर बैठा लें, यह राग सीखना हुआ, न कि सुरों को जान लेना कि सारे गामा पाधा निशा इसमें लगा है तो ये आपका राग हो गया। सबसे पहले आरोह अवरोह किस तरीके से बोला जाता है, किस तरीके से गाया जाता है किसी भी राग का, उसको आप जानें। फिर उसकी जो पकड़ जो चलन होती है उसे आप कंठस्थ करें कि किस तरीके से इसे किस फील के साथ गाया जाता है। क्योंकि ये चीज़ जब गाएंगे आप, तभी जो राग की फीलिंग है, चाहे दुख वाली फीलिंग है, चाहे सुख वाली फीलिंग है, गुस्से वाली फीलिंग है, हास्य रस वाली फीलिंग है, तब वो चीज़ निकल कर सामने आएगी, बाहर आएगी, तब लोगों को वो चीज़ अच्छा लगेगा। ठीक, तो आपने समझा साथियों कि जो माहौल लोग, जो सिंगल लोग होते हैं, जो बड़े बड़े उस्ताद होते हैं, कि वो अ, आलाप गाते हैं एक माहौल बनाने के लिए, ताकि वो राग राग के चारों तरफ राग का वातावरण कर दें, तब उन्हें गाने में बहुत ही आसानी हो जाती है और लोग भी उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं एकदम से। अब हम आते हैं कि राग में क्यों सीखना चाहिए। तो इसीलिए सीखना चाहिए कि जब किसी चीज़ का आप जड़ जान गए, किसी चीज़ का आप जड़ जान गए, जैसे उदाहरण के लिए मैं दे दूं आपको कि जैसे हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, जितने भी साथी मेरे देख रहे हैं इंडिया से, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो बाहर से देख रहे हैं, वहाँ की क्या सब्जियाँ चलती हैं ज़्यादा तक फेमस है, मुझे नहीं मालूम। मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ तो यहाँ सबसे ज़्यादा आलू का यूज होता है। ठीक, अगर आलू आपको दे दिया जाए तो आलू को आप अनेकों सब्जियां बना सकते हैं। आलू का आप अनेकों प्रकार की सब्जियां बना सकते हैं। उसी प्रकार राग होता है। अगर आप राग सीख लिए हैं तो आप अनेकों गाने गा सकते हैं, अनेकों प्रकार के गाने आप गा सकते हैं, उसी राग राग में से निकलेंगे। जड़ आपका वही रहेगा। मतलब कहने का कि वो सागर है, राग जो है आपका सागर है, उसी से आप थोड़ा थोड़ा करके निचोड़ रहे हैं बस, बाकी कुछ अलग से कर नहीं रहे हैं। तो जो आपके पास सागर हो गया, यानी कि जब आप राग सीख लिए, आपके पास पूरा समंदर, पूरा सागर हो गया, तो आप चाहे जितना गाए बजाएं कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। आपके पास अच्छी जानकारी रहेगी, लोग आपको पसंद करेंगे। और आप जब माहौल आपके अंदर आ जाएगा राग का, तो आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है, कहीं भी आप बेसुरा हो ही नहीं सकते। क्योंकि इस तरीके से आप हो जाएंगे ना कि जैसे हम किसी ग्लास में पानी डाल देते हैं और पानी के बाद फिर शक्कर डालकर घोल देते हैं, तो वो अलग नहीं हो सकते ना, पानी और शक्कर अलग नहीं होता, वो मिक्स हो जाते हैं। तो उसी तरीके से हमारा जो मन होता है, जो आत्मा हमारी है, जो शरीर है, वो और राग एकदम मिक्स हो जाते हैं, वो अलग फिर नहीं होते, चाह कर भी वो अलग नहीं होंगे। कभी कभी अगर जो मेरे साथी लोग कुछ राग सीखे हैं, उनको ये चीज़ मालूम होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई राग हमारे दिमाग में जब चढ़ जाता है तो हम कोई अलग राग नहीं गा पाते हैं। तो यही चीज़ होता है कि वो हमारे हमारे जहन में एकदम से बस जाता है वो राग, तो हम उस राग से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक, तो राग क्या है आपने समझ लिया, और राग सीखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये भी समझ लिया आप। अब इसे आप करें दिल से, यह ज़रूरी है। ठीक, तो यही थी छोटी सी वीडियो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और प्यारे सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।